ओम शांति। आज की तारीख है 24 नवंबर 2015। मुरली का सार। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। समय कौन सा है? पुरुषोत्तम संगम युग। इस समय में पुराना बदल नया हो रहा है। दुनिया अब नई आएगी। नई दुनिया में देवी देवताएं रहते हैं। वहां पर आपको जाना है तो कौन सा पद पाना है? उत्तम से उत्तम। और ऐसा पुरुषार्थ करें कि उत्तम से उत्तम पद मिले। पुरुषार्थ तो आत्मा ही करेगी ना, मेहनत तो आत्मा ही करेगी। ऐसा पुरुषार्थ, क्योंकि समय ऐसा है, अभी परिवर्तन का समय है, चेंज होना है, यहाँ से वहां जाना है। ठीक है। आज का प्रश्न, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? उत्तर, उन्हें याद रहता कि धन दिए धन ना खुटे, इसलिए वे रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता है। ठीक। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता रोज रोज समझाते हैं। जैसे रोज रोज टीचर पढ़ाते हैं। बाप सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे, क्योंकि बाप के तो घर में ही बच्चे रहते हैं, माँ बाप साथ रहते हैं। यहाँ तो यह वंडरफुल बात है, रूहानी बाप के पास तुम रहते हो। यहाँ तो यह वंडरफुल बात है, रूहानी बाप के पास तुम रहते हो। एक तो रूहानी बाप के पास मूल वतन में रहते हो, फिर कल्प में एक ही बार बाप आते हैं बच्चों को वर्षा देने व पावन बनाने, सुख व शांति का। सुख व शांति देने आते हैं ना, तो जरूर नीचे आकर रहते होंगे। इसमें ही मनुष्यों का मुंझारा है। गायन भी है, साधारण तन में प्रवेश करते हैं। अब साधारण तन कहाँ से उड़कर तो नहीं आता, जरूर मनुष्य के तन में ही आते हैं। सो भी बताते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूं। तुम बच्चे भी अब समझते हो, बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। जरूर हम लायक नहीं हैं, पतित बन गए हैं। सब कहते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप कहते हैं मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन करने की ड्यूटी मिली हुई है। मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन करने की ड्यूटी मिली हुई है। हे बच्चों, अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे। कोई अब पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आए हैं। कलयुग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। ये तो समझ की बात है ना बच्चे। कलयुग है पुरानी दुनिया। बाप भी आएंगे जरूर पुराने और नए के संगम पर। जब कहाँ भी तुम ये समझाते हो तो बोलो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, बाप आया हुआ है। सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जरूर तुम संगम युग पर हो तब तो समझाते हो। मुख्य बात है इस संगम युग की, तो पॉइंट्स भी बहुत जरूरी हैं। जो बात कोई नहीं जानते वह समझानी पड़े। इसलिए बाबा ने कहा था ये जरूर लिखना है कि अब पुरुषोत्तम संगम युग है, कि अब पुरुषोत्तम संगम युग है। पहले कितना नशा होना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर।
नए युग अर्थात सत्युग के चित्र भी हैं। मनुष्य कैसे समझें कि यह लक्ष्मी नारायण सत्युगी नई दुनिया के मालिक हैं? उनके ऊपर अक्षर जरूर चाहिए, पुरुषोत्तम संगम युग। ये जरूर लिखना है, क्योंकि यही मुख्य बात है। ये कौन सा समय है? पुरुषोत्तम संगम युग, जब पुरानी से नई होती है। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अभी बहुत वर्ष पड़े, बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है, तो समझाना पड़े। नई दुनिया के मालिक यह लक्ष्मी नारायण है, यह है पूरी निशानी। तुम कहते हो इस राज्य की स्थापना हो रही है, गीत भी है नवयुग आया, अज्ञान नींद से जागो। ये तुम जानते हो, अब संगम युग है, ये तुम जानते हो। इनको नवयुग नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम संगम युग को नवयुग नहीं कहेंगे। संगम को संगम युग ही कहा जाता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। ये क्या है? पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो और नई दुनिया स्थापन होती है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। देवताओं में भी उत्तम पद है ही इन लक्ष्मी नारायण का। देवताओं में भी उत्तम पद है ही इन लक्ष्मी नारायण का। ये भी है तो मनुष्य, इनमें दैवी गुण है, इनमें दैवी गुण है, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का, सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का। तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण उनको होंगी जो सर्विस करते रहते हैं। कहा जाता है धन दिए धन ना खुटे। बहुत समझानी मिलती रहती है, नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु कोई में धारणा अच्छी होती, कोई में नहीं होती है। जिनमें अवगुण है वे तो सेंटर संभाल भी नहीं सकते हैं। जिनमें अवगुण है वे तो सेंटर संभाल भी नहीं सकते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं प्रदर्शनी में भी सीधे सीधे अक्षर होने चाहिए, सीधे सीधे अक्षर देने चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग तो मुख्य समझाना चाहिए। तो आज विशेष बाबा किस पर अटेंशन खिंचा रहे? पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें पुरानी से नहीं होती है। कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी कहाँ बैठे हो? पुरुषोत्तम संगम युग में। इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जब यह धर्म था तो और कोई धर्म ही नहीं था। ये जो महाभारत लड़ाई है उनकी भी ड्रामा में नूंद है। ये भी अभी निकले, आगे थोड़ी ही थे। 100 वर्ष के अंदर सब खलास हो जाते हैं। संगम युग को कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए ना। सारी नई दुनिया बननी है। न्यू दिल्ली बनाने में कितना वर्ष लगा? तुम समझते हो, भारत में ही नई दुनिया होती है, फिर पुरानी खलास हो जाती है। कुछ तो रहती है ना, परले तो होती ही नहीं। यह सब बातें बुद्धि में है। अभी है, अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। नई दुनिया में जरूर ये देवी देवता थे, फिर यही होंगे। यह है राजयोग की पढ़ाई। अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ एक बात बोलो, परम पिता परमात्मा जो सबका बाप है, उनको तो सब याद करते हैं। वे हम सब बच्चों को कहते हैं तुम पतित बन पड़े हो, पुकारते भी हो, हे पतित पावन आओ। बरोबर कलयुग में है पतित और सतयुग में होते हैं पावन। अब परम पिता परमात्मा कहते हैं देह सहित ये सब पतित संबंध छोड़ मां में कम याद करो तो पावन बन जाएंगे। बुलाते हो ना। अब परम पिता परमात्मा कहते हैं देह सहित ये सब पतित संबंध छोड़ मां में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ये गीता के ही अक्षर हैं। है भी गीता का युग। गीता संगम युग पर ही गाई हुई थी, जबकि विनाश हुआ था। बाप ने राजयोग सिखाया था, राजाई स्थापन हुई थी, फिर जरूर होगी।
पहले भी हुई थी, फिर जरूर होगी। ये सब रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बाप ही समझाते ना, हमें कहाँ से पता था? ये सब बातें रूहानी बाप समझाते हैं ना। चलो इस तन में न आए और कोई में भी आए, समझानी तो बाप की है ना। हम इनका तो नाम लेते नहीं है, हम तो सिर्फ बतलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन और मेरे पास चले आएंगे, है ना। और धर्मों को अगर समझाना हो तो वो ऐसे मूंझ जाते हैं ना, तो उनको ऐसे समझाओ। कौन कह रहे हैं? परम पिता परमात्मा। कितना सहज है। सिर्फ मुझे याद करो और 84 के चक्र का ज्ञान बुद्धि में हो। जो धारणा करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। जो धारणा करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। यह मैसेज तो सब धर्म वालों के लिए है। घर तो सबको जाना है, हम भी घर का ही रास्ता बताते हैं। पादरी आदि कोई भी हो, तुम उनको बाप का संदेश दे सकते हो। तुमको खुशी का बहुत पारा चढ़ना चाहिए। परम पिता परमात्मा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। सबको यही याद कराओ। बाप का पैगाम सुनाना ही नंबर 1 सर्विस है। परम पिता परमात्मा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। सबको यही याद कराओ। बाप का पैगाम सुनाना ही नंबर 1 सर्विस है। गीता का युग भी अब है। बाप आए हैं, इसलिए वही चित्र शुरू में रखना चाहिए। जो समझते हैं हम बाप का पैगाम दे सकते हैं तो तैयार रहना चाहिए। उनको हमेशा तैयार रहना चाहिए। दिल में आना चाहिए हम भी अंधों की लाठी बने। यह पैगाम तो कोई को भी दे सकते हो। बीके का नाम सुनकर ही डरते हैं। बोलो हम सिर्फ बाप का पैगाम देते हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो बस। इतना तो कर सकते हो। कौन कह रहे, क्या कह रहे? नहीं, परम पिता परमात्मा कह रहे हैं मुझे याद करो बस। हम किसकी गलानी नहीं करते। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। हम किसी की भी गलानी नहीं कर रहे। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हम उसमें नहीं जा रहे हैं। सिर्फ बाप कह रहे हैं मुझे याद करो। मैं ऊंच से ऊंच पतित पावन हूं। मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ये नोट करो। ये बहुत काम की चीज है। हाथ पर व वहां पर अक्षर लिखाते हैं ना, ये भी लिख दो। लिखाते हैं ना अक्षर, हाथों पर ऐसे गुदवा लेते हैं। तो बाबा कहते ये भी लिख दो। इतना सिर्फ बताया तो भी रहम दिल कल्याणकारी बने। अपने से प्रण करना चाहिए। सर्विस जरूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। सर्विस जरूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। यहां भी तुम समझा सकते हो, चित्र दे सकते हो। यह है पैगाम देने की चीज। लाखों बन जाएंगे। घर घर में जाकर पैगाम देना है। पैसा कोई दे ना दे, बोलो बाप तो है ही गरीब निवाज। बाप तो है ही गरीब निवाज। हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। ये बाप दादा इनसे अवश्य मिलता है। 84 जन्म ये लेंगे, इनका ये अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण हैं सो फिर देवता बनेंगे। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। प्रजापिता ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, जरूर ब्राह्मण वंशावली भी होगी ना। ब्रह्मा सो विष्णु देवता, ब्राह्मण है चोटी। वही देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। वही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। कोई जरूर निकलेंगे जो तुम्हारी बातों को समझेंगे। पुरुष भी सर्विस कर सकते हैं। पुरुष भी सर्विस कर सकते हैं।
पुरुष भी सुना सकते हैं। सवेरे उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते हैं ना तो कहते हैं सुबह का साई। तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाप का पैगाम सुनाओ, बोलो तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा होगा। तुम साईं को याद करो तो 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। साईं कौन? शिव बाबा। अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा होता है। आजकल कारखानों में माताएं भी बैठ काम करती हैं। हाँ, आजकल कारखानों में माताएं भी बैठकर काम करती हैं। ये बैज भी बनाना बहुत सहज है। तुम बच्चों को तो रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए, नींद हराम कर देनी चाहिए। बाप का परिचय मिलने से मनुष्य धन के बन जाते हैं। तुम किसको भी पैगाम दे सकते हो, किसको भी। तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ऊंचा है। बोलो हम तो एक को ही याद करते हैं। क्राइस्ट की आत्मा भी उनका बच्चा थी। आत्माएं तो सब उनके बच्चे हैं। वही गॉड फादर कहते हैं कि और कोई भी देहधारियों को मत याद करो। वही गॉड फादर कह रहे हैं कि और कोई भी देहधारियों को मत याद करो। तुम अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही है ना घर जाने के लिए, परंतु जाते तो कोई भी नहीं। देखा जाता है बच्चे अभी बहुत ठंडे हैं। बच्चे अभी बहुत ठंडे हैं, इतनी मेहनत पहुंचती नहीं, बहाना करते रहते हैं। इसमें बहुत सहन भी करना पड़ता है। धर्म स्थापक को कितना सहन करना पड़ता है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं ना, उनको क्रॉस पर चढ़ाया। तुम्हारा काम है सबको संदेश देना, कोई छूटना नहीं चाहिए। तुम्हारा काम है सबको संदेश देना। उसके लिए युक्तियां बाबा बताते रहते हैं। कोई सर्विस नहीं करते तो बाबा समझते हैं, धारणा नहीं है। कोई सर्विस नहीं करते तो बाबा समझते हैं, धारणा नहीं है। बाबा राय देते हैं कैसे पैगाम दो। ट्रेन में भी तुम ये पैगाम देते रहो। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं। कोई शांति धाम में भी जाएंगे ना, रास्ता तो तुम ही बता सकते हो। तुम ब्राह्मणों को ही जाना चाहिए है तो बहुत। ब्राह्मणों को कहाँ तो रखेंगे ना। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तो जरूर होंगे ना। आदि में है ही ब्राह्मण। तुम ब्राह्मण हो ऊंचे से ऊंच। वह ब्राह्मण है कुक वंशावली। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहाँ गए। तो ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। ना तुम ब्राह्मणों को जाके समझाओ, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण तो होंगे ना, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहाँ गए। ब्राह्मणों को तुम बैठ समझाओ तो वे झट समझ जाएंगे। बोलो तुम भी ब्राह्मण हो, हम भी अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। तुम भी ब्राह्मण हो, हम भी अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। अब बताओ तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन। उन ब्राह्मणों से पूछो कि आपका जो धर्म है उसको स्थापन करने वाला कौन, तो झट कहेंगे ब्रह्मा के सिवाय कोई नाम ही नहीं लेंगे। तुम ट्रायल कर देखो। ब्राह्मणों के भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं। पुजारी ब्राह्मण तो ढेर है। अजमेर में ढेर बच्चे जाते हैं। कभी कोई ने समाचार नहीं दिया कि हम ब्राह्मणों से मिले। उनसे पूछा तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन, ऐसा किसी ने समाचार नहीं दिया। अजमेर गए, ब्राह्मणों से मिले, लेकिन ऐसा किसी ने समाचार नहीं दिया कि पूछो कि आपका धर्म स्थापन करने वाला कौन। ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया तुमको तो मालूम है। सच्चे ब्राह्मण कौन है। तुम भूतों का कल्याण कर सकते हो। यात्राओं पर भक्ति जाते हैं। ये चित्र तो बहुत अच्छा है लक्ष्मी नारायण का। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। तुमको मालूम है जगत अम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है। ऐसे ऐसे तुम नौकरों, भिलनियों आदि को भी समझा सकते हो। तुम्हारे बिगड़ तो कोई है ही नहीं जो उन्हों को सुनाए।
बहुत रहम दिल बनना है। बोलो तुम भी पावन बन पावन दुनिया में जा सकते हो। अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो। शौक बहुत होना चाहिए, किसको भी रास्ता बताने का शौक होना चाहिए, किसको भी रास्ता बताने का। जो खुद याद करते होंगे वही दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। बाप तो नहीं जाकर बात करेंगे। बाबा कहते बाप तो नहीं जाकर बात करेंगे, आप ही बच्चे जाके बात करोगे ना। जो खुद याद करते होंगे वो दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। ये तो तुम बच्चों का काम है, बाबा तो नहीं जाएंगे ना, ये तो तुम बच्चों का काम है। गरीबों का भी कल्याण करना है, बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे। थोड़ा याद करने से प्रजा में भी आ जाए, ये भी अच्छा है। ये धर्म तो बहुत सुख देने वाला है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज जोर से निकलेगा, सबको ये पैगाम देते रहो। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तुम मीठे मीठे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो। तुम मीठे मीठे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो। जबकि महिमा सुनते हो तो समझते हो, फिर भी कोई बात की फिक्रात आदि क्यों रखनी चाहिए। जब आप महिमा सुनते हो, जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, तो एकदम समझते हो हाँ मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। और फिर उसके बाद भाग्य कहीं पदम कहीं, हाँ कोई ना कोई टेंशन रखी होती है। बाबा कहते जब महिमा सुनते हो तो समझते हो, फिर भी कोई बात की फिक्रात आदि क्यों रखनी चाहिए। यह है गुप्त ज्ञान, गुप्त खुशी। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। तुमको अननोन वॉरियर्स कहेंगे और कोई अननोन वॉरियर्स हो नहीं सकता। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। दिल लेने वाले का परिवार है ना। हा? तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है, दिल लेने वाले का परिवार है ना। महावीर, महावीरनी और उनकी औलाद, यह पूरा पूरा तीर्थ है। काशी से भी ऊंची जगह हुई। महावीर, महावीरनी, उनके बच्चे, हाँ इतनी वंडरफुल बाबा बातें समझाते हैं। कितना नशा मानव बाबा बच्चों को देना चाहते हैं। उस नशे में, उस खुशी में रहे बच्चे, उनके चेहरे से दिखाई दे इन्हें क्या मिला है। इतनी ऊंची जगह हो गई, काशी से भी ऊंची जगह हुई। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक रस भगवान अपने बच्चों को लेकर चलते, समझाते कितना विशेष है ये समय, पुरुषोत्तम संगम युग। जैसे आपको पता पड़ गया ऐसे दूसरों को पता पड़े, ये आपका फर्ज बनता है। ये पैगाम देना आपका फर्ज बनता है। बाप तो कहीं नहीं जाएंगे ना, बाबा तो अपने बच्चों से मिलने आते हैं और बच्चों को तैयार करते हैं। तरह तरह की युक्तियां बाबा ही बताते हैं, हम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती है, वो बाबा ही बताते हैं। सब कुछ मुरली में आ जाता है। कैसे सुनाओ, कैसे समझाओ, जब कोई ऐसे कहे तो कैसे कहना है, कोई ऐसे कहे तो ऐसे कहना है, सब कुछ बाबा समझाते हैं। फिर भी हम अपने आप को पता नहीं कहाँ कहाँ होशियार समझ लेते हैं। सब कुछ सिखाया जा रहा है, हम सीख रहे हैं, हाँ ये कैसे भूल जाते हैं। कितना नशा, कितनी खुशी बाबा हम बच्चों में देखना चाहते हैं। तुम किसी को भी समझाओ ये ज्ञान, उनका कल्याण हो जाएगा। किसी भी धर्म की आत्मा हो, किसी की गलानी नहीं की जा रही है, बताया जा रहा है कि परम पिता परमात्मा क्या कहते हैं। मुझे याद करो बस। अभी समय ऐसा है, अब समय ऐसा आ गया है। बाकी जास्ती बातों में जाने की जरूरत भी नहीं है। अभी समय ये है
कि परम पिता परमात्मा को याद कर लो, बस आत्मा में ताकत आएगी, आत्मा पावन होगी और वापस घर जा सके। घर तो सबको ही जाना है ना, चाहे हम हैं चाहे और धर्म की आत्माएं हैं, सबको ही जाना है ना। तो सबको ये पैगाम दे दो, कौन सा समय चल रहा है, क्या परिवर्तन होने वाला है, अभी याद ही करना है बस। 2 बातों में पूरा सार आ जाता है। बाबा चाहते हैं हर बच्चे को ये संदेश मिल जाए। बाबा कितना उमंग उत्साह बच्चों के अंदर भर रहे हैं, है ना। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो, सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो। दूसरा पॉइंट, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, गुप्त खुशी में रहना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाप की याद में रहना है। आज का वरदान, संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भाव। विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। संगठित रूप में जब 1 सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएं, तब कहेंगे एवर रेडी। 1 सेकंड में एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की ही निशानी अंगुली दिखाई है, जिस अंगुली से कलयुगी पर्वत उठ जाता है। इसलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। आज का स्लोगन, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना यह भी आलस्य की निशानी है। ओम शांति।